तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के स्टार्टअप क्लास 11 बैच पे। तो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5। तो हमने इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरी बाकी बातें कर ली है। अब हम लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने कल फिर से जाना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर के बारे में, हम मतलब एटम के बारे में हम समझे थे। और साथ ही में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जाना था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में दोबारा पढ़ा था। हमने एटम्स पे चार्जेस के बारे में बात की थी, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है। हमने सब के बारे में समझा था। हम कैसे समझे थे कि एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा परमाणु क्रमांक कहाँ होता है, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहाँ-कहाँ पर लगे होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया था। सोडियम के एग्जांपल से हमने इसे समझा था। तो चलिए अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। हम एक एटम के बारे में जान लेते हैं। एटम्स कैसे होते हैं? यहाँ पर हम देखा जाए तो सबसे पहले ये होता है उसका न्यूक्लियस। मान लो हम एक एटम एटम के बारे में बात करें, मान लो क्या बोल सकते हैं, कोई भी ए नाम का कोई एक एटम होगा, ओके। उसके बीच में क्या, यहाँ पर क्या होगा, प्लस, जिसको क्या बोलते हैं, उसका न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। यहाँ प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। और यही कहीं कोने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करते रहेगा, यानी मोशन होते रहेगा, ओके। तो इसके बाद हम इससे समझते हैं, हमने तो एटम के में एटम दिखता कैसे अंदर से, हम इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर आपको कई शेल्स मिल सकते हैं। मैं तो नॉर्मली एक ही शेल बनाया था आपको, और आपको कई शेल्स मिल सकते हैं, ओके। तो ये बस एक एटम का थीम हो सकता है, मतलब एटम का हमने थीम जान लिया कैसा होता है अंदर से। तो चलिए, अब हम सबसे पहले हम एटॉम्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, एटम के अंदर कैसे दिखता है एटम अंदर से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी किसी हमने एटम के बारे में बात किया था, एटम कैसे अंदर से दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, यानी कितने प्रोटॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं, आपको पता है। यहाँ पर हम एक एटम का बात करें, यहाँ पर ये क्या है, हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। तो बाकायदा साफ साफ समझ आ रहा है कि क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात होता है, ओके। नंबर के बारे में तो हम बात कर ले, अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास की ओर, ओके। तो एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से हम इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। डिनोट मतलब दर्शाना होता है। इसके बारे में हम क्या बोले, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम, ठीक है। मतलब हम किसी यहाँ बात की है ना कि क्या बोलते हैं, ये हमारे परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया, यानी एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, यानी मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, मतलब हम किसी एटम में हम ये किसको प्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मतलब उसको प्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एडिशन को, सब एडिशन को क्या बोलते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ओके। ये बात बोली जा रही है। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले देखें, सोडियम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सोडियम का क्या होता है, 1123, ओके। 1123, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। और प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन 11 प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 प्लस 12 इज इक्वल क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है। ये क्या हमारा प्रोटॉन्स है और ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ओके। तो इनके क्या बोल सकते हैं, योगफल को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ पर हमारा होता है 14, ठीक है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में हम देख सकते हैं पी क्या है हमारे पास, 7 है। और एन क्या है हमारे पास, एन क्या है, एन। एन को हम कैसे बोल सकते हैं, पी प्लस एन है, ठीक है। यानी कि हम देखा जाए तो 7 प्लस एन कैसे निकालेंगे, ओके। देखते हैं, बस अब वीडियो को अपन लोग, आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, यानी हम 30 सेकंड का समय देते हैं, तब तक आप कीजिए। तो चलिए हमारे पास हम
तीन एग्जांपल लेते हैं, तीन एग्जांपल। सबसे पहले देखा जाए तो ओके, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास कितना है, 14 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटॉन इसमें कितना है, इसमें प्रोटॉन है 7, और हमारे पास क्या बोलते हैं इसका एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास को हम कैसे बोलते हैं, P प्लस एन से बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर से 14 है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, यानी P प्लस एन बराबर हमारे पास क्या दिया है, 14 दिया है, तो हम एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं अब P का वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, तो एन बराबर हम जैसे कर सकते हैं 7 माइनस 14 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ गया, 7 आ गया इसका भी। ठीक है, यानी जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कार्बन के बारे में जाने, तो कार्बन को हम कार्बन को क्या लिया, रेडियो एक्टिव लिया। ठीक है, अगर इसका हम बोल सकते हैं अगर इसका एटॉमिक मास 14 है तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन है। ओके, रेडियो एक्टिव कार्बन है ये। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है, इसमें इसमें 6 प्रोटॉन्स, और जो P प्लस एन क्या हमारे पास दिया है, यहाँ पास हमारे पास दिया है 14, यानी एटॉमिक मास कितना दिया हमारे पास, 14 दिया है। ओके, तो उसके बाद हम जानते हैं हमको न्यूट्रॉन्स निकाल, हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल, ठीक है, 14 यहाँ पर देखा जाए तो एक बार 6 प्लस एन इक्वल आ गया 14। ठीक है, तो हम 6 को यहाँ पर जब हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं क्या आता है, 14 माइनस 6 आ गया, तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 में से 6 गया क्या आया, 8। न्यूट्रॉन्स कितने इसमें, 8 है। ओके, तो उसके बाद हम एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं। एल्यूमिनियम का क्या दिया है, 13 है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना दिया, 27 दिया। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, मतलब हमारे पास प्रोटॉन्स कितना है इसमें, 13 है, और एटॉमिक मास कितना दिया है हमारे पास, यानी P प्लस एन का वैल्यू क्या है, 27 है। ओके, तो हम P का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, P प्लस एन इज इक्वल आ गया 27। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पास प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो क्या आ गया, न्यूट्रॉन क्या है, 27 में से 13 गया तो आया, आ गया 27, आगे हमारे पास 14। ओके, चलिए नोट कर, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स ऑफ एटम एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो बस उसके हम 2 पॉइंट देखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या खास है। सबसे पहले देखते हैं, अगर इन केस न्यूट्रल आइसोलेटेड अनचार्ज एटम एटम हो, तो मतलब हम देखेंगे अगर मान लिया जाए कभी हमारे पास न्यूट्रल एटम आ रहा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है ऊपर में, यानी क्या बोलते चार्ज 0 है, प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो उसमें हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन्स के बराबर है। ओके, तो इसको समझ के देखते हैं, यहाँ पर कितना दिया हमारे पास, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर को हम क्या कैसे समझेंगे, प्रोटॉन से समझेंगे, तो प्रोटॉन इसमें कितने है, 7 दिया है। ओके, और यहाँ पर P प्लस एन देखा जाए तो कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर बात हुई है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ये बात हो रही है। ओके, मतलब फिर से एक बार समझा दूं, हमने क्या बोला यहाँ पर, एक बात किया जा रहा है जिसमें बोला है कि अगर हम लोग कभी देखें किसी एटम पे क्या बोलते हैं, कोई चार्ज नहीं है, या तो उसमें 0 कुछ चार्ज नहीं है बोल सकते हैं, या प्लस है या माइनस चार्ज कुछ नहीं, इसके बारे में बोले। ठीक है, न्यूट्रल है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ओनली नॉर्मल, ऐसे जैसे मैं लिख दिया सोडियम, उसके बाद पोटेशियम लिख दिया, ओनली ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा बात हुआ जा रहा है। तो हम क्या मानेंगे, जो उसके इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, मतलब जितने उसके प्रोटॉन होंगे उतने उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, यानी हम सोडियम का एग्जांपल, मतलब नाइट्रोजन का हम एग्जांपल लिए, तो नाइट्रोजन का कितना प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में है 7 प्रोटॉन। ठीक है, तो हम इसका प्रोटॉन कितना है, 7 है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा केस लाते हैं, इन केस
ऑफ चार्ज एटम में, मतलब कभी कभी देखा जाए तो कुछ एटम में जैसे चार्ज हो जाए, जैसे नाइट्रोजन में मैंने माइनस चार्ज लिख दिया, नाइट्रोजन में मैंने प्लस चार्ज लिख दिया, ठीक है। या फिर सोडियम में मैंने क्या लिख दिया, प्लस चार्ज लिख दिया, हाइड्रोजन में मैंने माइनस चार्ज लिख दिया, ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर चार्ज एटम यहाँ जिसके ऊपर चार्ज है और अगर बोल सके प्लस या माइनस चार्ज लिख जाए तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होंगे, ओके। उनको अलग तरीके से देखा जाए, देखेंगे, उसको हम अगले बार मतलब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर दो आयन आते हैं, उसको आप प्लस और माइनस ही बोल सकते हैं, पर हमारे पास आयंस के नाम है कैट आयन और एन आयन, ठीक है। तो कैट आयन क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो कैटन क्या है, फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस भी मतलब हम जैसे कार्बन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। मतलब चलो कार्बन को थोड़ा हम एक कहानी से समझते हैं, मतलब कोई भी आदमी है रामू नाम का, ठीक है, वो अगर किसी को पैसा देगा तो उसको लॉस हो जाएगा कुछ पैसे का, ठीक है, ऐसा कहेंगे। और यहाँ पर क्या हो, एन है, ठीक है, फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसी से लेगा पैसा, रामू अगर कहीं से पैसा लेगा तो उसके पास पैसों की अधिकता होगी, मतलब उसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो उसका फायदा रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होना बोलेंगे, ठीक है। किसी भी जो भी हमारे पास एटम है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज आपको दिखेंगे। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग कम होगी और प्रोटॉन की नंबरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल ले दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन पे माइनस हो सकता है, कार्बन पे माइनस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, क्लोरीन पे माइनस आ गया, ओके, मतलब सॉरी यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आया। तो क्या हुआ, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक प्लस है तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, उसके पास कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, पर अब कितने हैं, 5 हो गया, ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। वही ऑक्सीजन के बारे में बोले तो ऑक्सीजन क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ प्लस चार्ज आने के कारण क्या हुआ, ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। वही बात और हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन पे हम प्लस चार्ज ले ले, ओके, एटीसी। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर प्लस चार्ज होने के कारण इसमें क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये बात थी। और बात देख लेते हैं छोटा सा, सोडियम में अपन लोग प्लस डाल देते हैं, ठीक है, सोडियम प्लस, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, +3 डाल रहा हूँ, ठीक है, 3 प्लस। तो सोडियम में क्या हुआ 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन क्या किए, सोडियम के पास सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो सोडियम कितना दे दिया है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ठीक है, किसी भी एटम को दे दिया हो या किसी दोस्त को दे दिया हो या किसी अपने दोस्त मतलब फैमिली मेंबर को दिया हो, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 11 में से हम 3 जब माइनस करते हैं कितना बचता है, 8, ठीक है। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 है, जब उसने 3 दिया तो कितने बच गए उसके पास, 8 बच गया, ओके। तो अब तक तो आप समझ लिए होंगे कि क्या कहना है यहाँ पर। उसके बाद वही एन आयन का बात करते हैं, एन आयन के बारे में क्या, फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, इसमें हमको सामने से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखें तो क्या आएगा, कार्बन पे माइनस हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस कर देते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सल्फर नहीं, सल्फर नहीं, नाइट्रोजन पे हम कितना बोल सकते हैं, 3 माइनस कर देंगे, और क्या बोलते हैं सोडियम पे हम क्या करते हैं, 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या है, अगर माइनस चार्ज आ रहा है, देखो हम लोग अपने तो भाषा में बोलते हैं कि प्लस मतलब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्लस मतलब ज्यादा, पर यहाँ अगर प्लस होगा तो कम होगा और यहाँ अगर माइनस आएगा तो ज्यादा आएगा, ठीक है। यही कार्बन का कितना होता है, हमारे पास कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जगह कार्बन में एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो क्या हो गया, कार्बन का हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। वही ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में हम जब एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, ओके। वही हम नाइट्रोजन के बारे में बोले, ठीक है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 7 में हम लोग और 3 ऐड कर रहे हैं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या 10 इलेक्ट्रॉन आ गया है, ओके। उसके बाद सोडियम के बारे में बात की, सोडियम में कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11, ठीक है।
11 प्लस 5 हम करेंगे तो आ जाएगा 16। तो सोडियम में अब हो गया है मान लो 16 हो गया, ठीक है। पहले के 11 और मतलब अभी के 5 हो गए हैं 16। ओके, तो अब तक तो आप समझ लो कि बात क्या हो रहा है। और एक और बात है यहाँ पर, ये तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग ज्यादा होती है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो वही हम देखा जाए सोडियम के मतलब नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। पहले कितना था, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद जब 3 और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके पास टोटल 10 है, ठीक है। यानी प्रोटॉन 7 है पर इलेक्ट्रॉन 10 है, इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन से। ओके, तो चलिए आप अभी को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ छोटे मोटे इसको क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब करना है छोटे मोटे क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के बारे में, ठीक है। सोडियम सोडियम के बारे में कितना होता है, कितना, 11 और 23, ठीक है। 23 और 11, इसमें क्या है, प्रोटॉन कितने दिए हमारे पास, 11 है। और क्या बोलते हैं, P प्लस एन देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 11 23, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने दिए हमारे पास, इसमें 11 है, ठीक है। और इसी के बाद हम देखा जाए, इसी का साथ देखा जाए, इसमें प्लस डाल देते हैं। ओके, 23 11, ठीक है। 23 और 11, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, प्रोटॉन है 11। अब इसमें क्या है, P प्लस एन इसका देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 23। पर अगर हमारे पास यहाँ प्लस चार्ज दिख रहा है तो हम जितने भी प्लस चार्ज है, अभी यहाँ पास एक ही प्लस चार्ज है तो हम इससे एक माइनस करेंगे। ओके, एक प्लस चार्ज है तो हम एक ही बस माइनस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालते कहीं, इलेक्ट्रॉन हम जब निकालते हैं तो 11 माइनस हम 1 करेंगे, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10। मतलब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, पहले इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 11 थे, अब कितने हो गए, 10 हो गए। ओके, उसी के बाद हम इसके साथ दूसरा एग्जांपल देखे जरा। दूसरे एग्जांपल में हम किसको लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल पे हम लेने जा रहे हैं मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, इसका होता है 10 24। ओके, 10 और 24। ओके, 10 और 24। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है, इसमें प्रोटॉन्स है 10। और इसके हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास के बारे में जाने तो एटॉमिक मास होता है P प्लस एन होता है। एटॉमिक मास P प्लस एन होगा तो क्या आ जाएगा इसमें, 24 आ जाएगा। ओके, 24, ठीक है। अभी तो इतना है और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, ठीक है। हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम इसी में और देखा जाए, एमजी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 24, यहाँ पर हो गया ऑनली 9, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10 है, 10 है। P प्लस एन कितने हैं, P प्लस एन क्या है, वही 24 है। पर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इसका निकालना है, तो जितना अच्छा प्लस चार्ज है, इसमें 2 प्लस चार्ज है तो हम इससे 2 माइनस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब इसमें कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ओके, अब वही हम इसमें क्या देखे और एग्जांपल देखे, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का होता है 16 और 8। तो 16 और 8 में देखा जाए, सबसे पहले प्रोटॉन कितना दिया हमारे पास, 8 दिया है, प्रोटॉन कितना दिया, 8। उसके बाद क्या बोलते हैं, P प्लस एन क्या है हमारा, मतलब एटॉमिक मास क्या है इसका, 16 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हमने बात किया था न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद वापस इसके देखा जाए, इसमें हम बढ़ा देते हैं ओनली, चलो बढ़ा देते हैं इसमें, प्लस नहीं, इसमें बढ़ -3। ओके, 16 8। अब क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास P बराबर कितना है, 8 है, 8 प्रोटॉन है इसमें। उसके बाद P प्लस एन को देखा जाए, P प्लस एन क्या है, 16 है। पर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास माइनस चार्ज में है तो माइनस की जगह हमको क्या करना है, प्लस जोड़ना है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन में हमको प्रोटॉन के साथ प्लस करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से आए थे, मतलब हमारे पास 8 प्रोटॉन है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
उसी के साथ हमको 3 को प्लस करना है, ठीक है। तो 8 + 3 क्या होगा, इज इक्वल 11, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 थे ऑक्सीजन में, और -3 क्या जाने के कारण क्या हो गए 11 हो गए, कितना +11 हो गए, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है, यहाँ 17 यहाँ 35, ठीक है। क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 35, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या है, प्रोटॉन यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास 17 है, और इसका P+N क्या दिया है 35 दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने दिए यहाँ पर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और वही देखा जाए तो उसके बाद हम क्लोरीन में ही करते हैं। क्लोरीन में हम -5 लगा के देखते हैं, वापस से 35 17, ओके। तो इसका क्या है, पी कितना दिया है 70 पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और P+N क्या है इसका, P+N वही 35 है, और वही इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में हमने बताया था अगर इधर -5 है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन में वही प्रोटॉन के नंबर लेने हैं और साथ में उसको प्लस करना है, तो इसमें +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाती है, तो प्रोटॉन प्लस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पी कितना, पी का वैल्यू क्या है 70, 70 + 5, 75 क्या हो गया 22 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, 30, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे क्लोरीन का, तो वही आप जानते हैं, इसका पी बराबर क्या दिया है, पी बराबर हमारे पास 17 दिया है, P+N हमारे पास कितना दिया है 35, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है 17, ओके। उसके बाद वही क्लोरीन 35 70, और हम क्या करते हैं -3 करते हैं, ठीक है, -3 करते हैं। तो वही पी बराबर हमारे पास क्या है, एक काम करते हैं, इसको आप खुद करिएगा, ओके, -3, ओके। वही क्लोरीन का देखा जाए, क्लोरीन 35 70, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं 17 कर देते, ठीक है, -17 कर देते हैं, ठीक है। तो वही देखा था, पी बराबर हमारे पास क्या दिया है 30 नहीं, पी बराबर हमारे पास दिया 17, P+N क्या दिया हमारे पास, P+N बराबर क्या दिया है 35, और वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने दिए हमारे पास 17 + 17, तो आ गया 34, ओके। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। तो प्लीज साथ साथ रिवीजन करते रहेगा, नोट्स बनाते रहेगा, और डेली अच्छे से पढ़ाई करेगा। आपका जो एम है उसे पूरा करने की जरूर ताकत रखिएगा। तो हम मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के दोस्तों बाय बाय।